तो तिवारी जी आएंगे, जितना शांति बना रहे उतना अच्छा है। तिवारी जी आएंगे और आप क्या सर का मैसेज है आप लोगों के लिए, तो तिवारी जी भी अपना मैसेज देंगे। आइए। धन्यवाद। आप सब लोग मुझे जानते हैं ऑलरेडी, योगेश्वर प्रसाद तिवारी नाम है। और आज हम सब एकत्रित हुए हैं दो चीज़ों के कारण। एक, सबको श्रद्धांजलि दी जाए, बहुत से लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, तो इस टाइम पे आके अपनी श्रद्धांजलि दे, अपने श्रद्धा सुमन आप लोगों ने विचार की थी उसके लिए। दूसरा, सर का एक ऐसा कुछ ख्वाब कर दूँ मैं तो, क्योंकि वो सर से चाहते थे, मिथुन सर से मैंने कई बार कहा कि इन ट्रेनर को जो आज हमारे बीच मौजूद हैं, कासिम सर, इनको यहाँ पे ज़रूर भेजना मेरे यहाँ। मैं चाहता हूँ कि इनकी ट्रेनिंग आज यहाँ, ऑलरेडी ये फिक्स कर चुके थे, तो वो यहाँ पे आज मौजूद हैं। इनको भी हम उनके बारे में सुनेंगे। नेशनल कंपनी के फर्स्ट टाइम आज हमारे बीच में आए। और दूसरा, आप सभी को मैं बता देता हूँ कि जैसा ऑफिस चल रहा था उससे भी अच्छा चलना चाहिए अब, क्योंकि वो चाहते थे कभी भी काम नहीं रुकना चाहिए, कोई रहे न रहे, ठीक है ना। तो उनकी जगह उनकी बेटी है यहाँ पे आज हमारे बीच में, जो इसको आगे रन करेंगे। उनके साथ उनके हस्बैंड हैं। दोनों को यही है कि भाई हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है और आगे ले जाना है, उस ऊंचाइयों तक ले जाना है जहाँ तक वो चाह रहे थे, उससे भी ऊपर हमें करना है। उसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। तो आप सब लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे, जैसा कर रहे थे उससे बेटर करना है बिजनेस को, ताकि उनकी आत्मा को शांति हो कि मेरा जो काम मैंने शुरू किया वो बंद नहीं। अगर हम लोग बंद कर देंगे तो उनको बहुत दुख लगेगा। बहुत भारी मन के साथ मैं आप सबको कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हमें करनी है, कैसे भी करके हमें इसको आगे बढ़ाना है और उनका साथ देना है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि आगे का कार्रवाई भी वो करेंगे, तो मैं चाहूँगा हिमांशु जी को, तो वो यहाँ आ जाएंगे। आप भी आ जाइए, दोनों ही आ जाइए। जो लोग जानते हैं ठीक है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, साहब सिंह जी की ये लड़की हैं और ये उनके दामाद हैं, ठीक है। आगे ये इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप बस यही है अभी तो कि आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबकी स्ट्रेंथ चाहिए उनके वर्क को आगे तक, जो उनका सपना था, क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनका काम। तो अभी तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे, पर ये है कि उनके काम को उसी पे लेके जाना है जहाँ वो चाहते थे। उनका सपना कभी ये नहीं था कि उनके जाने के बाद उनका काम रुके या उनका कुछ भी होल्ड हो, तो हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। बस आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबकी स्ट्रेंथ चाहिए। जैसे आप लोगों से वो थे, हमें भी बस आप लोगों से हम। इतना प्यार चाहिए, जितना प्यार हमको देते थे इतना प्यार हमको चाहिए, और हम हर चीज़ से खड़े हैं आपके लिए। जैसे वो थे हर चीज़ में जो आगे करते थे, वो जो हमसे होगा हम जरूर करेंगे। अभी हमें आप सबका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, अभी हमें सबका सपोर्ट चाहिए, तो कृपया करके हमें सपोर्ट ऐसे करें। कोई ना कि सर नहीं है तो कैसे होगा, वैसा ही होगा सब कुछ। बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट रहेगा, सबका सपोर्ट रहेगा, और जो हमारे सीनियर्स हैं सबका सपोर्ट रहेगा, आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए जैसे। ठीक है, तो आपने पूरा सपोर्ट करना है और बढ़ चढ़ कर काम करना है, ताकि हम इस बिजनेस को आगे रन कर सकें, ठीक है। दूसरा एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, साहब सर की जो डेयरी की जो इनविटेशन है वो 1 तारीख को है। आप सभी लोगों ने वहाँ पधारना है घर पे, आपको एड्रेस मिल जाएगा, ग्रुप में डाल दिया जाएगा, कुछ लोगों को वैसे खबर कर दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपने वहाँ जितने भी हैं टीम मेंबर सभी पहुँचे। 1 तारीख 11:30 बजे, 11:30 बजे से 1:30 बजे का 11 साढ़े 11-12 बजे तक भी आएंगे, तो कोई ऐसा इशू नहीं, ठीक है। तो माहौल ऐसा है, ज़्यादा कुछ बात करना ठीक नहीं है, तो हम एक बार उनका स्वागत कर लेते हैं जो हमारे बीच में कंप्लेंट ट्रेनर आए, क्योंकि साहब सर नहीं चाहते थे कि कभी भी मेरी वजह से काम सफर करे, काम कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है ना, और बढ़ चढ़। तो एक बार हम सब एमडी कासिम जी को बुला लेते हैं, बड़ी दूर से चल के आए हैं हमारे बीच में। माहौल ऐसा है कि थोड़ा हिंदी में बात नहीं। साथियों,
आप लोगों को एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसे साहब सिंह जी के साथ में जो उनका आप पार्टनर कह सकते हो या कह सकते हो कि साहब सिंह जो है, और उनका मतलब आधा जो काम जो स्ट्रेस कम करते थे वो भी शख्स हमारे बीच में मौजूद है। जो एक बार देखो उनकी जर्नी में ना उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है बिजनेस जर्नी में, और उन्होंने अपना बहुत ही क्वालिटी टाइम उनके उसमें दिया है। तो आज अगर वो इंसान यहाँ पर नहीं आए तो ये बेईमानी होगी उनके लिए। तो मैं चाहूंगा कि वो शख्सियत भी हमारे बीच में आए, वो भी अपने दो शब्द जरूर बोले, वो भी अपना एक्सपीरियंस थोड़ा मैसेज अगर उनके तरफ से अगर हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, हम सबको भी अच्छा लगेगा। तो मैं बुलाना चाहूंगा रानी जी को। रानी जी एक बार आपको आना पड़ेगा। तो एक बार रानी जी का, क्योंकि उनके सफर में ना बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, आप सभी जानते हैं इस चीज को। सर अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते, बस ये जो सर की इच्छा है कि काम आगे बढ़े, रुकना नहीं चाहिए, बस वो। आप इस चेहरे को जानते हो, बस इस चेहरे को पहचान लो। क्योंकि हम जिस लायक नहीं थे तो हम तो 5वीं 6वीं पढ़ने वाले जो लायक में बनाए। हम ज्यादा पढ़े भी नहीं है, 7वीं 8वीं पढ़े, लेकिन सर ने हमें जितना बनाया हम कुछ बोल नहीं सकते अभी। तो इनका भी यही मैसेज है कि आप लोग एक हो जाइए, काम बंद नहीं होना चाहिए, मिलके मुट्ठी बनके काम करना है और आगे बढ़ना है। जो सर आप लोग सभी साथ है हमारे, जो सर चाहते सब साथ थे कि हैं। हमारे हम रहे या ना रहे, लेकिन काम रेगुलर होना चाहिए। नहीं होगा, काम बंद नहीं होगा। और अगर आपका आशीर्वाद है हमारे ऊपर, हम तो तो आपके हमेशा बेटे साथ बराबर हैं, बच्चों बराबर है हम तो। लेकिन आप सभी हमसे उम्र में बड़े हैं। कल को मैं एक बात और बोलना चाहूंगा आप सभी को, बेशक मैं सीनियर हूँ, बेशक मेरा होता कितना ही भी NHMPL में, बेशक मेरा लेवल कुछ भी है, लेकिन मैं आपसे छोटा ही हूँ, एज में भी छोटा हूँ, एक्सपीरियंस में भी, तजुर्बे में भी, हर चीज में मैं आपसे छोटा हूँ। तो अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझसे कभी आगे भविष्य में गलती नहीं होगी, अगर हो सकता है मेरा कोई डिसीजन आपको बुरा लगे, या हो सकता है मेरी कोई बात आपको बुरी लग जाए, या अभी मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लगी है, तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगा। और आगे भी अगर कोई बात अगर मेरे ऐसा होता है तो सिर्फ आगे हक से मुझे ये बोलना कि भाई मंजीत तू ये गलत कर रहा है, तेरे से ये गलत हुआ है, या तूने ये गलत बोला है। हक से ये बात मेरे आके मेरे कान में बोल देना, आपकी बात सर आंखों पे रहेगी। आज से आप मेरा परिवार है, आप लोगों का मैं छोटा भाई बेटा, आप कुछ भी मान सकते हैं, और आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, और इस काम को हम रुकने नहीं देंगे, और बहुत अच्छा करेंगे, और बहुत ऊंचाइयों तक इसको लेकर जाएंगे। सर नहीं, लेकिन सर का नाम चलना चाहिए। नाम ही चलता है मैम, अमर होता है, और हमें अमर करना है, वो करके दिखाना है। कल को आप चाहेंगे कि नाम मिट जाए कि भाई साहब सिंह जी का टीम था, कहाँ गया टीम, कहाँ, कौन सा टीम? तो आप लोग साहब सिंह हैं, आप लोग डॉक्टर साहब सिंह हैं, यहाँ पर बैठा एक एक इंसान साहब सिंह तनवर जी है। कल को अगर तिवारी जी कितने ही बड़े, चाहे ये कंपनी के बड़े से बड़े लेवल पे चले जाए, लेकिन ठप्पा क्या लगा है, साहब सिंह तनवर जी की टीम से है। ये जो मोहर लगी हुई है ना, ये मोहर मिट नहीं सकती है मिटाने से। अब इस नाम को डुबोना है या इस नाम को अमर करना है, ये आप लोग। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। अब आगे कासिम सर संभालेंगे, कासिम सर बताएंगे, रास्ता दिखाएंगे कैसे क्या करना है। स्पेशल कोई ट्रेडिंग नहीं होगा, इसीलिए मैं ना लैपटॉप लेकर आया हूँ ना कुछ लेकर आया हूँ, राइट। जो था मैं शेयर करने के लिए मुझे भी रोना आया। फर्स्ट टाइम उनसे हम मिले थे लगभग 4 महीने पहले, अभी हमारे कंपनी का एक इवेंट हो रहा था दीघा में। गए थे, कोई गए दीघा? आप गए तिवारी जी गए, तिवारी जी गए थे, लेकिन उस समय तिवारी जी हमारे साथ नहीं थे। हाँ, लास्ट टाइम जब गए थे, हाँ मेरा भी कंपनी में उस समय पहला दिन था, तो हमारा जो जर्नी था, मेरा ही कार पे हम गए थे कि हमें बताया कि ऐसे कार पे जाना है,
तो उस समय साहब सिंह जी थे, रैमपुर के बड़े भाई थे। क्या नाम है? ये फोन किसका बज रहा है? तो दोनों एक साथ में गए थे। हमारा जर्नी शुरू हुआ एयरपोर्ट से लेकर दीघा तक 180 किलोमीटर की जर्नी बाई कार एक साथ में। जाते जाते हजारों बातें हुआ। ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने ढाबा में, वहाँ पे काफ़ी खास एक्सपीरियंस बताया उन्होंने ये भी बताया कि आप कभी भी दिल्ली में जब आओगे आपको बाहर रुकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे एक हवेली है, वहाँ भी आपको रुकना है, आपको होटल में ठहरने नहीं दूंगा मैं। उन्होंने बताया कि मैं आपको पूरा दिल्ली घुमाऊंगा। फिर वहाँ पे गया हम लोगों ने, जाके 2 दिन हमने रहा एक साथ होटल से। तो 2 दिन का जर्नी में देखा उनके अंदर में जो एनर्जी था, वो एनर्जी वहाँ पे उस समय लगभग 80 पीपल थे, पार्टिसिपेंट थे। तो 80 लोगों से अलग एनर्जी उनका था। उनका एनर्जी एक तरफ और पूरा जो 80 पार्टिसिपेंट थे उनका एनर्जी दूसरी तरफ। उन्होंने जब स्टेज में बोलना शुरू किया, सभी लोगों ने गौर से सुना। उन्होंने स्पेशली ब्रेसलेट के बारे में बार बार बोल रहा था, राइट। बोले इसके अंदर में ये जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर में इतना ताकत है, एक ही प्रोडक्ट करोड़ों रुपीस का बिजनेस दे सकते हैं, उन्होंने बताया। तो उनका जो थॉट प्रोसेस थे NSLP को लेके, कि कहता था कि ये हमारा कंपनी है, मेरा कंपनी है, मैं इस कंपनी का ओनर हूँ। वो हमेशा सोचते थे, राइट। पास मैनेजमेंट तो थे ही, बट वो सोचते थे मेरा कंपनी। इसीलिए इस कंपनी को इतना दिल से उन्होंने लिया था। उस हिसाब से उन्होंने जिस तरह का प्रचार किया, अवेयरनेस दिया लोगों को, आप लोगों को जिस तरह उन्होंने अपना हाथ में लेकर चलता था, एक साथ कंधों से कंधे मिलाकर चलता था, उनका वही थॉट प्रोसेस की वजह से हमारे कंपनी आज उनको इतना मिस कर रही है, आपको मैं बयान नहीं कर सकता। पूरा मैनेजमेंट सॉफ्ट। मिथुन सर जब आए थे, रात को उनके से जब बात हुआ, मिथुन सर हमसे बात करते करते रो दिया। कम से कम 1.5 घंटा बात हुआ हमारे साथ उस दिन। और मुझे जब बताया कि इस तरह का घटना हुआ है, मैं तो बिल्कुल शॉक हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? उसका आधा घंटा पहले जूम सेशन लिया है ना? यस। मतलब समझ सकते हैं कि एक इंसान जाने से पहले तो अपना कर्म जो है उसको 1000% निभा के गया। बहुत कम लोगों को इस तरह का नसीब मिलता है, बहुत कम लोगों को। एक इंसान को इस तरह का नसीब मिला था, जो हमारे देश की राष्ट्रपति जी थे, APJ अब्दुल कलाम जी। उन्होंने बहुत साल पहले किसी व्यक्ति ने उनको पूछा था कि आपका अगर मत हो किस तरह का आप पसंद करेंगे। उन्होंने बताया था कि मेरा उस समय मत होना चाहिए जब मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा उस समय हमें मैं अगर चला जाऊंगा तो ठीक है। तो पता है उन्होंने जब हमारा शिलंग में वहाँ पे जब स्पीच दे रहे थे, अचानक उनका देहांत हो गया, राइट। मतलब वो उन्हीं लोगों के अंदर में एक है जो पहले से वो तय कर चुके होंगे कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं कुछ लोगों के लिए सेवा कर रहा हूँ, उस समय मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। मतलब उनका आत्मा कितना पवित्र होंगे, है ना। तो इसी तरह आज साहब सिंह जी जो थे, अपना काम को इतना प्यार करते थे, काम के प्रति उतना लक्ष्य जो था, कंपनी के प्रति उनका जो प्यार था, ये सारी चीजें उन्हें 100% निभा के गए। और ये सारी चीजें आप लोगों को देखे गए, क्योंकि उन्होंने अपना ऑफिस में ही इस तरह का काम करते करते गए हैं, है ना। कभी हम लोग फील करते हैं ना कि हम काम कर रहे हैं, काम के प्रति कितना प्यार होना चाहिए तब इस तरह का हो सकता है, राइट। इस कंपनी को इतना प्यार करते थे कि वो मैंने सारे चीजें यहीं पे इकट्ठा कर दिया, कहीं पे जाने का जरूरत नहीं है, कहीं पे भी जाने का जरूरत नहीं है। आप लोगों को इतना अच्छा सुविधाएं दिया है, तो आप क्या चाहते थे? उन्होंने तो कंपनी को प्यार करते थे, आप करते हैं ना। उन्होंने कंपनी को प्यार करते थे, आप साहब सिंह को प्यार करते हैं। yes. उनको अगर करते हैं तो उनका जो थॉट है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो मंजिलें है, उनका जो लक्ष्य है, उनका जो टारगेट है, उस टारगेट पे पहुंचना है। ये सब लोग उनका टारगेट था कि मैं कंपनी में नंबर 1 बनूंगा। क्या था? नंबर 1 बनूंगा, उनका टारगेट था। तो उनका टारगेट अगर है नंबर 1, मतलब आप सभी लोगों का टारगेट है ना। और आपके साथ खड़े हैं उनका बेटी, उनका दामाद खड़े हैं, राइट। इनके साथ हम पूरा टीम खड़े हैं, मैनेजमेंट आपके साथ है। मतलब आपको नंबर 1 पहुंचने में, जाने में कोई नहीं रोक सकते हैं। सच में जाना चाहते हैं? yes. अगर जाना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ प्रोसेस फॉलो करना होगा, राइट। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ट्रेनिंग में जाऊंगा नहीं, लेकिन 2-4 चीजें बताऊंगा।
क्योंकि बिजनेस जब करते हैं ना उसका कुछ तरीका भी होता है ना, हम अकेला तो जा नहीं सकते, राइट। टीम है, आपको सपोर्ट करेंगे, एजुकेशन देने के लिए मैनेजमेंट है आपके पास, राइट। आपको 1:1 ग्रुप में मीटिंग सेमिनार देने के लिए सारे लीडर्स खड़े हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे बेसिक सपोर्ट जो चाहिए, सर्विसेज जो चाहिए, उनके लिए उनका बेटी है ना मैम, आप है, आप भी है, तो ये सारे लोग हैं। तो हमें क्या करना होगा, कुछ प्रोसेस फॉलो करना होगा, है ना। उस प्रोसेस में क्या कहते हैं, जैसे कि हमारे पास जितना इन्फॉर्मेशन है, ये टीम कैसे काम करते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 की सेल करवा देते हैं। अब अकेला कितना सेल करोगे भाई, कर नहीं पाओगे। तो उसके लिए क्या टीम चाहिए, तो आपको भी टीम बनाना पड़ेगा। अगर इनके अंदर में 50 लोग होंगे, इनके अंदर में 50 लोग होंगे, इनके अंदर 50 लोग होंगे, 3 महीने के अंदर में वही 50, 500 लोग बना देगा, वही 500 लोग 1000 बना देगा, वही 1000 10,000 बना देगा। ये सब लोग, क्योंकि आप कैपिटल में बैठे हुए हैं, आप इंडिया की कैपिटल में है, यहाँ से हर जगह पे आप जा सकते हैं, है ना, कनेक्टिविटी है। और सबसे ज्यादा बिजनेस यहाँ पे पंजाब में है, हरियाणा में है, आप राजस्थान में है, ये सारे यूपी में है, इतने बड़े स्टेट है ना, पूरा कनेक्टेड इंडिया है। आप सबसे अच्छा, सबसे अलग बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी कंपनी उनका टर्नओवर को अगर बढ़ाना चाहते हैं, वो 2 पार्ट को चुनते हैं। एक है नॉर्थ ईस्ट, जो 7 सिस्टर्स है, ठीक है, यहाँ पे सभी लोगों ने सिलेक्ट करते हैं ताकि यहाँ पे बिजनेस अच्छा हो। और आप लोग यहाँ के हैं, आपको इस बिजनेस को उस जगह पे लेके जाना है, राइट। आप देखिए कि हमें पता नहीं है कि किसका टीम मेंबर कितना है, कितना बड़ा ग्रुप है। मैं एक छोटा सा वक्त तो देना चाहता था, लेकिन अभी तो नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा, एक बार खड़े होने के लिए बोलूंगा, बट उससे पहले मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। स्टोरी ये है, स्टोरी का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको कहते हैं उबुंटू। नाम सुनिए आप लोगों ने किसी ने, उबुंटू। उबुंटू क्या है पता नहीं था हमें भी। अफ्रीका में एक ट्राइबल एरिया है, अफ्रीका में एक ट्राइबल एरिया है, जहाँ पे मैक्सिमम जो फैमिली है वो बहुत ही गरीब फैमिली में, पैसा बहुत कम है उन लोगों के पास, खाने पीने के लिए बहुत मुश्किल होता है, बच्चों को अच्छे से फूड नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं अच्छे से मिलता है, न्यूट्रिशन की वजह से सभी लोग मतलब बीमार पड़ जाते हैं। तो उस समय एक आदमी जा रहा था, देखा कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, चलो इस बच्चों के अंदर में एक बच्चे को हम खाना खिलाते। लेकिन इतने सारे बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चों को खाना खिलाएगा, क्योंकि उनके पास उतना ही पैसा था। सोचा कि चलो एक गेम खेल लेते हैं। क्या गेम ना, इसमें से एक बच्चे को अगर देना है तो इस सब बच्चों को इकट्ठा करेंगे, बोलो दौड़ो, वहाँ पे जो पहले जाएगा उनको हम खाना देंगे, मिठाई देंगे, फूड देंगे। तो उन्होंने जब डिक्लेयर कर दिया, सभी बच्चे ने यहाँ पे खड़ा हो गया, और जैसे ही उन्होंने बोला कि गो, तो अब एक मिरेकल देखा होगा। क्या मिरेकल देखा ना, जितने सारे बच्चे थे, हर बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और एक साथ में जाके उस मंजिल पे पहुंचा। समझ रहे? ये देख के उनको इतना खुशी हुआ कि वहाँ का जो थॉट है, पूरा गांव की जो थॉट प्रोसेस है कि हम जो भी करेंगे हम एक साथ में करेंगे, तो उन्होंने सारे बच्चे को खाना खिलाया, राइट। तो हमारा कंपनी का थॉट प्रोसेस ऐसे ही है। कौन कमजोर है, कौन ज्यादा जानते हैं, कौन किसके पास नॉलेज नहीं है, कौन बात नहीं कर पाते हैं, किसके पास बॉडी लैंग्वेज नहीं है, किसी के पास कोई आई कॉन्टेक्ट कर नहीं सकते हैं, कोई किसी ने प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी आपके साथ है, हम सभी लोगों को एक साथ में लेकर जाना चाहते हैं। आप लोग जाना चाहते हैं? खड़े हो जाइए आपकी जगह। आपको क्या करना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। आप उनके हाथ पकड़िए, आप थोड़ा सामने आ जाइए, आप मैम का हाथ पकड़ लीजिए, मैम उनका हाथ पकड़िए, आप उनका हाथ हो गया, ताकि हम सब लोगों ने टच करें, ठीक है। आप क्या करें, इस कंधे पे हाथ दीजिए, इस कंधे पे हाथ दीजिए, ओके। हाथ पकड़ लिया सभी लोगों ने, आपने अंदर की कंधे पे हाथ रखिए या उनका हाथ पकड़ लीजिए साइड, कनेक्ट कर रहे हैं एक साथ, ताकि हमारा जो एनर्जी है, सांप सिंह की जो एनर्जी है, वो एनर्जी हम सब लोगों में आ जाए, राइट। आप थोड़ा आगे जाइए, थोड़ा सामने आ जाइए, मैम आप थोड़ा सामने आ जाइए, आप मैम की कंधों पे हाथ दीजिए, वहाँ से वो उस राइट जो लेफ्ट हैंड है ना, जो लेफ्ट हैंड है ना, वो लेफ्ट हैंड मैम की कंधों पे हाथ दीजिए। आप ऐसे नहीं है, आप आ जाइए, पकड़ लीजिए।
आप भी यहाँ पे आ जाइए। अब वहाँ से कंधे पे हाथ रखने से ही हो जाएगा जो, क्योंकि एनर्जी मिक्स हो जाएगा, राइट। ओके, ताकि हम एक साथ में रहे। मैं इनका हाथ पकड़ लेता हूँ, राइट। ये देखिए साहब सिंह जी यहाँ पे है, उनका जो एनर्जी है वो एनर्जी हम सभी लोगों ने आना चाहिए। उन्होंने क्या चाहते थे, इस कंपनी को सुसाइड तक लेके जाना। क्या हम चाहते हैं? Yes. हम चाहते हैं। वो चाहते थे कंपनी के नंबर 1 बने, हम चाहते हैं, हम सभी लोग चाहते हैं। वो चाहते थे हमारा कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट प्रोडक्ट हो, तो मैनेजमेंट उनको बेस्ट प्रोडक्ट दिया है ना। उसी बेस्ट प्रोडक्ट के माध्यम से हम हमारा हेल्थ को ठीक कर रहे हैं, उनमें से हमको पैसा भी कमाना है। डेफिनेटली पैसा तो है ही, उसका पीछे लॉजिक है, हम क्यों काम कर रहे हैं, है ना। तो उन्होंने जो चाहते थे उस एनर्जी को हम चाहते हैं कि हमारा उस लेवल पे लेकर जाए, राइट। तो मैं सभी लोगों को बोलूंगा आंख बंद करें। आप लोगों को याद होगा कि जब साहब सिंह जी सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन दिया था, पहला दिन को याद करिए, आंख बंद करके पहला दिन को याद करें। वो दिन क्या था? जो आपको अपॉर्चुनिटी दिया था, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिया था, एक नया सिस्टम लेकर आया था, एक इंसान को प्यार किया था, उस इंसान के साथ रहने के लिए सिस्टम पे जुड़ा था। क्या था ना, NSMPL में ज्वाइन करना, मिथुन सर के साथ रहना। मिथुन सर जो थे उनके लिए भगवान जैसे थे, इस तरह का उन्होंने प्यार करते थे, इसीलिए उनका हाथ पकड़ के रखे थे। उस समय आपके पास ये इंफॉर्मेशन आया उनके माध्यम से या आपका टीम के माध्यम से, क्योंकि आपका टीम मेंबर साहब सिंह के माध्यम से आया, राइट। तो उन्होंने आपको जो अपॉर्चुनिटी दिया था वो चाहते थे कि आपका हेल्थ स्वास्थ्य रहे, आप फैमिली को अच्छा जिंदगी दें, आपका फैमिली का जो सपना है उस सपना को पूरा करें। तो बच्चों का एजुकेशन के लिए अच्छा होना चाहिए, आपका हेल्थ के लिए अच्छा होना चाहिए, आपका एक अच्छा घर होना चाहिए, आपको कभी कभी दूर में लेकर जाना है। ये सारी चीजें छोटा चीजें के लिए उन्होंने आपको ये सिस्टम दिया था। तो हमें जवाब चाहिए, क्या आप भी चाहते हैं इस तरह का? उस समय याद करिए, आप ये बोला था उन्होंने बेस्ट प्रोडक्ट के लिए बोला था कि हमारे पास इंडिया का बेस्ट प्रोडक्ट आया है। आपने देखा, आपने यूज किया, सभी लोगों ने यस यूज किए थे। तो आप सोचिए कि वो जो समय था, उस समय जो उन्होंने आपको प्रेजेंटेशन दिया था, ये हो गया आज लगभग एक साल से ज्यादा हो गया, राइट। तो एक साल से आप उनके साथ हैं, तो उन्होंने जो बेस्ट प्रोडक्ट दिया था, अब भी आप लगता है आप लोगों को कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट है। मतलब उन्होंने हमेशा सही रास्ता चुना था, वो सही रास्ता हम लोग चुने हैं उनके हाथ पकड़ के। इसीलिए हम सभी लोगों को उनका ये जो लक्ष्य है, उनका ये जो टारगेट है, इस टारगेट को वहां पे लेकर जाना है जहां पे वो जाना चाहते थे। क्या हम जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं। क्या हम उनके साथ रहना चाहते हैं? क्या हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहेंगे? क्या हम एक दूसरे को मदद करेंगे? क्या हम भेदभाव नहीं करेंगे? भेदभाव नहीं करेंगे। हम उनका साथ रहेंगे, उनका बेटी का साथ देंगे, ताकि उनका बेटी के अंदर में उनका आत्मा छुपा हुआ और उनके हम लोग सभी लोगों के अंदर में उनका आत्मा छुपा हुआ है, राइट दोस्तों। तो मैं ये कहूंगा कि चलिए आज का दिन मैं ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट ये कहेंगे कि आने वाला समय पे हर महीना में मैनेजमेंट की तरफ से हम आप लोगों को साथ देना चाहते हैं, मिथुन सर देना चाहते हैं स्पेशली, राइट। आप लोग तैयार करिए कब को मीटिंग करना है। हम लोग वहां से कलकत्ता से आएंगे और उधर इंडिया में आप लोगों के माध्यम से मीटिंग होगा आने वाला समय पे। ये हमारे लिए हमारा शपथ है, राइट। क्या आप साथ देना चाहते हैं? कंटिन्यू काम करना चाहते हैं? तो आपको क्या करना है, आने वाला 90 दिन के अंदर में प्रूव करके दिखा देना है कि साहब सिंह जी जो नहीं है, उन्होंने जो चाहता था वो हम पूरा करेंगे। ओके, आप आंखें खुल सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं आप बैठ सकते हैं।